सबसे पहले आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद। अपने वापस से शफा हमारी शफा वापस से शफा हमारी मदद सहायता के लिए धन्यवाद। आप शफा हमें शफा मदद सहायता के लिए शफा आपके छठे वाणी कोई शफा बोलने में शफा हमारी पूरी मदद सहायता के लिए पवित्र आत्मा शफा हमारे अंदर रहने पाए शफा सब पवित्र आत्मा सबके अंदर रहने पाए सब कुछ शफा अच्छे से खुशी के पाए शफा हमें भी शफा से दिए शफा हम सब कुछ हमारा मदद सहायता किए शफा हमेशा आपको मदद करते शफा से भरिए शफा हमेशा आपकी शफा बुद्धि शफा हमारे अंदर रहने पाए शफा जो कुछ भी हमें शफा कहीं शफा आपके अंदर दिए शफा आपकी शफा अच्छे से के अनुसार कहने पाए शफा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते शफा सारी महिमा आपको देते ईश्वर नाम से। छठे वाणी जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 30 में है, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यह एक ऐसी वाणी है जो मतलब कि सबसे ज़्यादा इन जितनी भी वाणी गई हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाणी है। इसी वाणी की वजह से यीशु मसीह ने इतना कुछ सहा, इतना कुछ दुख इन्होंने झेला। यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, एक ऑब्जेक्टिव की वजह से आए। उनका एक लक्ष्य था जिसे उन्हें पूरा करना था और लक्ष्य ये था, परमेश्वर ने उन्हें भेजा था ताकि वो सारे जगत का पाप उठा सके और सारे जगत का पाप उठाकर हम सबसे हमारे ऊपर जो बोझ था वो खुद ले सके और सारे जगत का पाप उठाकर हम सबको फ्री कर सके, हम सबको आज़ाद कर सके और अपने ऊपर सारा जगत का पाप उठा ले। तो सब वो इसीलिए इस दुनिया में आए थे ताकि वह क्रूस में चढ़े और उनके ऊपर इतनी सारी परेशानी झेले ताकि वो परेशानी हम लोग ना झेलें और वो सारी परेशानियों को हम लोग ना झेल पाए। और वो इस प्रकार से मतलब कि अगर नहीं आते तो हम लोगों को जो उन्होंने झेला है वो चीज़ें हम लोगों को झेलना पड़ता और परमेश्वर ताकि पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने उससे आसान कर दिया। बस हमें बस सिर्फ उनसे क्षमा मांगनी है, उनसे बस हमें माफ़ी मांगनी है और हम लोग माफ़ी मिल जाएगी। हमें उतना दुख और उतना भोग नहीं करना पड़ेगा जो उन्होंने किया है। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़े थे ताकि वो हम सबका पापों का बोझ उठा सके और हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था ताकि वो हमारे सारे पापों का दुखों और पीढ़ियाँ जो भी हम लोग सहते वो यीशु मसीह ने सह लिया और हमें वो चीज़ नहीं सहनी पड़ी। तो उन्होंने अपने सारे कामों से, जो भी उनके काम थे वो सारे कामों से वो रिलीफ हुआ। उन्होंने सबका बोझ उठा लिया, सब कुछ करके उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया। मतलब कि इसके बाद यीशु मसीह फिर जिंदा होने के बाद उन्होंने कोई भी ना आश्चर्य कर्म किए, ना लंगड़ों को चलाया, ना मुर्दों को जिलाया। उन्होंने जिंदा होने के बाद कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने क्रूस में चढ़ाने से पहले जो करना था उन्होंने सब कुछ कर दिया और उस वक्त क्रूस ही में उन्होंने सब कुछ, जितना भी कुछ था, जितने भी पाप थे, सब कुछ लेकर उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर दिया। जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जब सारे जाति के मनुष्य के बोझ को उठाना, मनुष्य के पापों को उठाना, वो जो ऑब्जेक्टिव था उन्होंने पूरी रीति से पूरा कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उनको बहुत सारी परेशानियों से होकर जाना पड़ा। पहले वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, वह नहीं चाहते थे कि ऐसा करके वो करे, क्योंकि ये एक आम आदमी नहीं कर पाता कोई भी ऐसा कुछ काम जो उन्होंने किया। और इतना ज़्यादा दुख उठाने के लिए वो, जब इन्होंने कुछ किया नहीं था, वो जो रात थी जिस रात में वो प्रार्थना कर रहे थे, मतलब कि उनके पकड़ाने वाली रात को ही वो मांग रहे थे परमेश्वर से ताकि ये बोझ उठ जाए। लेकिन परमेश्वर अगर उनसे उस टाइम अगर वो दूर कर देते तो वो बोझ हमें झेलना पड़ता। तो इसलिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया ताकि हम लोग अच्छे से रह पाए, हम लोग पाप में ना जिए। इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यह वाणी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब सब कुछ पूरा हो चुका था। अब जो भी दुख था, जो भी दर्द था, उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया था और अब कुछ बाकी नहीं रहा। उन्होंने अपने चेलों को भी सिखा दिया कि कैसे करके वह
कैसे करके उन्हें काम करना है, कैसे करके वह कैसे करके दूसरों को बचा सकते हैं, कैसे करके मतलब कि सुसमाचार कैसे करके फैलाना है, कैसे करके उन्हें बीमारों को चंगा करना है, सब कुछ उन्होंने चेलों को सिखा दिया था। तो उनके पास और कोई काम नहीं था। उनको जो ऑब्जेक्टिव से परमेश्वर ने भेजा था, वो जो ऑब्जेक्टिव था, जो उन्हें सब जाति का पाप को उठाना है, वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने उसी वक्त पूरा कर दिया था। और वो पूरा होते ही उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। मतलब कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका था और उन्हें और कोई हमें और कोई भी प्रकार का बोझ जो वो उठा रहे थे, हमें वो और नहीं उठाना पड़ेगा और हम लोग पूरी रीति से फ्री हो जाएंगे। और परमेश्वर यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को इस धरती में भेजा था, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव था, वो जो था, उसको पूरा कर सके। इतना कुछ उन्होंने वो धरती में इसीलिए आए थे ताकि वो इतना सारा दुख सहन करने के लिए आए थे। वो माता मरियम के कोख में थे इसीलिए थे क्योंकि उन्हें आना था। उन्हें उसी वक्त से पता था कि उन्हें अब क्या करना है। उनका वो जहाँ कहीं भी गए, उन्हें अपना ऑब्जेक्टिव को वो नहीं भूले कि नहीं, मुझे एक दिन ऐसा करना है ताकि सारे जगत का पाप उठा सके। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है। ऐसे ही करके ही उन्होंने वो और उन अंत में उन्होंने इसको पूरा भी किया। और इसी के साथ उन्होंने ये वाणी कह के अपना प्राण को त्याग दिया, सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। यही इसी से उन्होंने अपना सारा कुछ जो भी उनको दिया गया था वो काम, वो उन्होंने इसी वाणी से पूरा किया। जोरदार ताली बजाएं।